जय श्री राम। जय वीर बजरंगी। दोस्तों, माता शबरी के बारे में इतना तो आप सभी जानते होंगे कि वे एक शुद्ध हृदय वाली प्रभु श्री राम जी की भक्त थी। वे हर रोज राहों में प्रभु श्री राम जी के स्वागत के लिए फूल बिछा कर रखती थी, ऐसे जैसे आज श्री राम आएंगे तो कहीं प्रभु श्री राम जी को कोई कंकड़ ना चुभ जाए। उनकी कोमलता का पूरा ध्यान रखते हुए वे फूलों पर आएंगे और साथ ही साथ उनके लिए सारे फलों का इंतजाम करके माता शबरी हर रोज उनकी राह निहारती, ऐसे जैसे आज ही प्रभु श्री राम आने वाले हैं। तो ऐसी माता शबरी के बारे में रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग लिखा गया है। चलिए, लेकिन माता शबरी के बारे में आज हम कुछ ऐसी रोचक बातें जानेंगे जो शायद ही आप में से किसी को पता हो। तो चलिए माता शबरी के बारे में जानते हैं। माता शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा था। श्रमणा भील समुदाय की शबरी जाति से संबंधित थी। संभवतः इसी कारण माता श्रमणा को शबरी नाम मिला। पौराणिक संदर्भों के अनुसार श्रमणा प्रभु श्री राम जी की एक अनन्य भक्त थी, लेकिन उनका विवाह एक दुराचारी, एक अत्यंत ही अत्याचारी व्यक्ति से हुआ था। प्रारंभ में माता श्रमणा ने अपने पति के आचार विचार बदलने की बहुत चेष्टा की, लेकिन उनके पति के पशु संस्कार इतने प्रबल थे कि मां श्रमणा को उसमें सफलता नहीं मिल पाई। कालांतर में अपने पति के कुसंस्कारों और अत्याचारों से तंग आकर माता श्रमणा ने ऋषि मातंग के आश्रम में शरण ली। आश्रम में माता श्रमणा श्री राम का भजन और ऋषियों की सेवा करती हुई अपना समय व्यतीत करने लगी। जब श्री राम व लक्ष्मण जी मातंग ऋषि के आश्रम पहुंचे, वहां आश्रम में वृद्ध शबरी मां भक्ति में लीन थी। मातंग ऋषि अपने तप व योग के बल पर अन्य ऋषियों सहित पहले ही दिव्य लोक पहुंच चुके थे। ऋषि मातंग ने शबरी से एक अपेक्षित घड़ी में कह दिया था कि राम तुम्हारी कुटिया में अवश्य ही आएंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने भविष्य देख लिया था, लेकिन ऋषि ने शबरी की श्रद्धा और सबूरी की परख करके यह भविष्य वाक्य कहा था। मां शबरी एक भरोसा, एक उम्मीद लेकर जीती रही। माता शबरी से मिलने के लिए प्रभु श्री राम कोई न कोई लीला अवश्य ही ऐसी रच देंगे जिससे त्रिलोक के स्वामी स्वयं माता शबरी से मिलने आएंगे। माता शबरी बूढ़ी हो चुकी थी, परंतु उन्होंने अपनी आतुरता को बूढ़ा नहीं होने दिया था। वन फलों की अनगिनत टोकरियां भरी और पथ बुहारती रही। प्रतीक्षा में माता शबरी स्वयं प्रतीक्षा का प्रतिमान हो जाती है। जब मां शबरी को पता चलता है कि भगवान श्री राम स्वयं उसके आश्रम आए हैं, तो वह एकदम भाव विभोर हो उठी। ऋषि मातंग के दिए हुए आशीर्वाद को स्मरण करके गदगद हो चुकी थी। अब वह दौड़कर प्रभु श्री राम जी के चरणों में जा लिपटी। इस भावनात्मक दृश्य को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार रेखांकित करते हुए लिखा है। सरसीज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परिचरण लपटाई, प्रेम मगर मुख बचन न आवे, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा, सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। अर्थात कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में मां शबरी जा लिपटी। वह प्रेम में मग्न हो गई थी। मुख से वचन तक नहीं निकल पा रहा था। बार बार चरण कमलों में सिर नवाए जा रही थी। फिर उन्हें जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण कमल धोए और फिर उन्हें सुंदर व कोमल आसनों पर बिठाया। इसके बाद माता शबरी जल्दी से जल्दी कंदमूल और बेर लेकर आई और अपने परमेश्वर को सादर अर्पित किए। उन्हें एहसास हो गया था कि प्रभु न जाने कहां से माता शबरी से मिलने आए हैं, तो वे अवश्य ही भूखे होंगे। माँ बच्चे की जैसे सेवा करती है, वह अपने प्रभु की एक भक्त बनकर ऐसे ही कुछ सेवा करने लगी। पौराणिक संदर्भों के अनुसार बेर कहीं खट्टे ना हो, इसलिए अपने इष्ट की भक्ति की मदहोशी से ग्रसित होकर उन भक्ति की परिकाष्ठा माँ शबरी ने बेरों को चख चख कर श्री राम जी को व लक्ष्मण जी को भेंट करना शुरू किया। और प्रभु श्री राम हमारे उस भीलनी के झूठे बेर भी बड़ी श्रद्धा से खाए जाएं। लेकिन लक्ष्मण जी वहीं दूसरी तरफ झूठे बेर ग्रहण करने में संकोच कर रहे थे और दूसरी तरफ यही झूठे बेर उठा उठा के फेंकते रहे। माना जाता है लक्ष्मण जी द्वारा फेंके गए यही झूठे बेर बाद में जड़ी बूटी बनकर उग आए। समय बीतने पर यही जड़ी बूटी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी साबित हुई। श्री राम रावण युद्ध के दौरान रावण के पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाथ से ब्रह्मास्त्र से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और मरणासन हो गए। विभीषण के सुझाव पर
लंका से वैद्यराज सुषेण को लाया गया। वैद्यराज सुषेण के कहने पर बजरंगबली हनुमान जी संजीवनी लेकर आए। श्री राम की अनन्य भक्ति, शबरी के झूठे बेर ही लक्ष्मण जी के लिए जीवनदायक साबित हुए। प्रभु श्री राम जी से मिलने के तदोपरांत माता शबरी ने स्वयं को योग अग्नि के समर्पित कर दिया और दिव्य शरीर धारण करके अपने प्रभु की आज्ञा से दिव्य विमान में सम्मान सहित प्रभु के लोक को पधार गई। दोस्तों, क्या आप माता शबरी के बारे में ये सारी बातें जानते थे? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लिखिएगा जय जय श्री राम, जय वीर बजरंगी।